So in this lecture we will discuss what is Rolle's theorem. Okay, Rolle's theorem क्या होती है? देखिए, अगर कोई फंक्शन है f या fx, वो डिफाइंड है किसी रेंज पर, किसी रेंज के अंदर लाई कर रहा है, यानी कोई ग्राफ में हम दिखाएंगे कर्व है कोई, सच दैट कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पर. ओके, यानी कंटिन्यूअस है फंक्शन किस पर, ए और बी पर, और डिफरेंशिएबल है किस पर, ए बी के ओपन इंटरवल पर. देयर मस्ट बी, यानी एक ऐसे फंक्शन पर ए की वैल्यू एक ऐसी होगी कि वो बी के वैल्यू के बराबर होगी. ये फंक्शन, ये रोल्स थ्योरम कहती है. इसके 3 पॉइंट होते हैं. इसका पहले मीनिंग समझते हैं. पहले इसके मीनिंग समझने से पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो ब्रैकेट है, ये वाला क्लोज इंटरवल, और ये जो ब्रैकेट है ओपन इंटरवल, ये ऐसा क्यों है, अलग अलग क्यों है, इसका क्या मीनिंग है. सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं. ये क्या होता है, देखिए, ओपन एंड क्लोज इंटरवल क्या होता है. जैसे सपोज कीजिए आपके पास ये वैल्यूज है 2 3, आपके पास ये वैल्यूज है 2 3, तो ये जो होता है ये क्लोज इंटरवल होता है मैथ में, और ये जो है ओपन होता है. इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि इसमें जो वैल्यू है रेंज की, इसकी जो वैल्यूज है, यहाँ वैल्यूज में लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल वैल्यूज जो है इसकी वो आएगी 2.001 मान लिया फॉर एग्जांपल. उसके बाद 2 पॉइंट समथिंग आ गई मान लिया. उसके बाद आ गई ऐसे बढ़ते बढ़ते मान लिया 2.999 समथिंग. ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई. लेकिन आप ये नोटिस कीजिए, इसमें ना तो 2 आया है ना 3 आया है, यानी उसकी बीच की वैल्यूज आई है. ये देखिए, यानी इसमें ये देखिए, आप नोटिस कीजिए कि ये जो 2 है ये कहीं नहीं आया, बल्कि 2 से ज़्यादा आई है और 3 से कम की वैल्यू इसके अंदर लाई कर रही है. यानी वो वैल्यू लाई कर रही है जो 2 और 3 के बीच में है. ठीक है, 2 और 3 को छोड़ के. लेकिन क्लोज इंटरवल में क्या होता है? क्लोज इंटरवल में ये होता है कि आपकी वैल्यू क्या होगी, 2 भी हो जाएगी और कुछ और भी हो सकती है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ऐसे, ये भी हो सकती है, और ये मैं सेम ही दिखा देता हूँ एग्जांपल, ये भी हो सकती है, और 2 पॉइंट ये भी हो सकती है, और 3 भी हो सकती है. अब देखिए, अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है. इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल में क्या होता है, क्लोज इंटरवल में ये जो 2 वैल्यू है ये भी लाई करती है, और ये जो 3 है ये भी लाई करती है, मतलब ये भी पॉसिबल है. ये देखिए, 2 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, इसके मिडिल भी पॉसिबल है इसकी. लेकिन 2 और 3 ओपन इंटरवल में ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है. 2 और 3 पॉसिबल नहीं है, बल्कि उनके बीच की वैल्यूज पॉसिबल है. तो ये दोनों में एक डिफरेंस है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड ओपन इन मैथमेटिक्स. ओके, क्लियर. सो फॉर ओपन इंटरवल, जो आपका ओपन इंटरवल है उसका वो ऐसा होता है कि एक्स जो है ए और बी के बीच में लाई कर रहा है. जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल लिया, तो इसमें जो एक्स है, एक्स का मतलब कोई भी वैल्यू है, वो 2 और 3 के बीच में लाई कर रही थी, लेकिन उसके बराबर नहीं थी. ये था ओपन. क्लोज में क्या होता है? क्लोज में ये होगा कि जो एक्स है वो ए और बी के इक्वल भी हो सकती है, और ये इस तरीके से, यानी इस तरह से 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3. तो ये क्लोज है. अब बताइए, आपको कोई समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब आपको रूल थ्योरम जो है समझ में आनी चाहिए. नंबर 1, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल पर. क्लोज इंटरवल मैंने अभी आपको बता दिया है, और फिर भी अगर ये समझने में प्रॉब्लम है
तो इसका एग्जांपल अभी नीचे आएगा दोबारा इस रोल्स थ्योरम का। वैसे आपको मैंने बताया था कल भी, कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट ए बी का ओपन इंटरवल, ठीक है। यानी यहाँ जो वैल्यू लेंगे हम, इसका मतलब ये है कि ये x मान लिया वैल्यू है, तो वो a और b के बीच में लाई करेगी, ये मतलब है। ओके, और इसका मतलब है यहाँ इक्वल भी आएगा, यानी x जो है वो इक्वल भी हो सकता है a, और यहाँ भी इक्वल आएगा b, ये यानी इस रेंज में फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए और इस रेंज में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो फिर क्या कहता है रोल्स थ्योरम, क्या कहता है कि अगर ये दो लाइन एग्जिस्ट कर रही है तो एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, यानी वहां पर, यानी अगर रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई रेंज है जैसे 2 और 3, और 2 और 3 जो है कंटिन्यूस है उस रेंज में, और डिफरेंशिएबल है इस रेंज में 2 और 3 की रेंज में, तो एक ऐसी वैल्यू जरूर लाई करेगी कि जिसकी वैल्यू उस वैल्यू पर, यानी उस फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं छोटा सा, ये मेरे कहने का एक रफली बता देता हूँ अभी। ये मीनिंग है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर f है, f1 अगर fx है, सपोज कीजिए fx इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर है, क्लियर। अब ये बताइए f1 कितना है, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, और f माइनस 1 कितना आएगा, तो आएगा -1 का स्क्वायर जो कि 1 होगा। तो अब मुझे बताइए अगर मैं मान लूं कि मेरी रेंज जो है -1 से लेकर 1 है, इस पर फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, और -1 से लेकर 1 पर फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, ये मैं मान लिया, यानी इस पर कंटिन्यूस है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, इस पर डिफरेंशिएबल है। अगर हमारा कोई फंक्शन ऐसा है तो डेफिनेटली एक ऐसी वैल्यू जरूर आएगी कि इसकी वैल्यू इसके, यानी इसके बराबर हो जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू, ये आपने देखा इसकी वैल्यू ये हो गई जो कि 1 है, यानी ये हो गया f-1, या यूं कह सकते हैं fa जो कि 1 आएगा, इसको a मान लेते इसको b, तो fb वो भी 1 आएगा, तो fa बराबर fb आएगा। तो ये रोल्स थ्योरम ये कहता है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रोल्स थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम देयर मस्ट बी एग्जिस्ट सम c कांस्टेंट, यानी कि नंबर 1 3 पॉइंट है, नंबर 1 ये कंटिन्यूस था, नंबर 2 डिफरेंशिएबल था, नंबर 3 fa बराबर fb के इक्वल हो रहा था कहीं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम देयर मस्ट बी एग्जिस्ट c, यानी एक c वैल्यू होगी फॉर द फंक्शन, चूंकि c तो कांस्टेंट है चूंकि, तो उसका जो डिफरेंशिएशन है, डेफिनेटली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। तो यानी एक ऐसी c पॉइंट पर एक ऐसी वैल्यू आएगी किसी एक पॉइंट पर जिसका नाम कांस्टेंट होगा, मतलब जो कांस्टेंट होगी, जाहिर सी बात है जब कांस्टेंट होगी तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। देखिए जैसे कि ये देखिए, ये कोई ग्राफ है एक ऐसी रफ, इसमें ये लाइन है, ठीक है, तो इस लाइन में ये x है, ये y है, तो x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली कोई दूसरा ग्राफ हो सकता है, ये हो गया, तो इसमें इधर x बढ़ रहा है, ये रहा, ये x है, तो y भी बढ़ रहा है साथ में, देखिए ये रहा, ये यहाँ पर इतना हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरा ग्राफ है, ये देखिए मेरा ग्राफ ये है, एक लाइन सीधी, अब मुझे आप ये बता दीजिए बस कि ये x है 1 मान लिया यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ मान लिया 2, यहाँ मान लिया 3, और y था मान लिया ये 2 था, तो इस पॉइंट पर भी ये 1 पर भी ये 2 है, क्योंकि एक ही 2 पर भी 2 है, 3 पर भी 2 है। कहने का मतलब हम ये कहेंगे इसको कि जो 1 पर है उसकी वैल्यू कितनी है, वो भी 2 है, और जो 2 पर है तो उसकी वैल्यू कितनी है, वो भी 2 है,
यानी सभी पर 2 है। f3 है तो वो कितना है, वो भी 2 है। तो इस फंक्शन को कहा जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन है क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। और जो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला जो होता है, जो जहाँ से जनरेट होता है, वो होता है dy/dx। तो अभी dy/dx को आप ऐसा लिख सकते हैं, जो इंडक्शन ऐसी y2 - y1 यानी y का डिफरेंस, ये देखिए y2 - y1, क्योंकि लिखा है dy। मैं भी वो फार्मूला नहीं लगा रहा डिफरेंशिएशन का, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखेंगे आप x2 - x1, क्योंकि dx है, dx का मतलब है x का डिफरेंस, x2 - x1। अब मुझे अब ये बताइए y2 कितना है। y2 का मतलब इसे इसे मान लेते हैं y1, इस पॉइंट को मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो ये है आपका x1 y1 और ये है आपका x2 y2। ओके, अब मुझे बताइए y2 - y1 है, तो y2 है कितना, यानी कि ये आपका x1 है, ये y1 है, यानी y1 y2 y3 सब क्या है, वो 2 है। y1 भी 2, y2 भी 2, y3 भी 2। तो ये हो गया आपका 2 - 2 डिवाइडिंग x2 यानी 2, ये वाला -1। तो 2 में से 2 गए तो कितने होता है, 0। तो डिफरेंशिएशन कितना गया, 0 आ गया। तो जब भी कोई कांस्टेंट लाइन होगी उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो डिफरेंशिएशन उसका 0 होगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, ये लाइन जो है बिल्कुल मिडिल में है, तो अगर ये 1 है तो यहाँ 1 होगा, क्योंकि लाइन बिल्कुल बीच में है। अगर यहाँ 2 है x की वैल्यू, तो यहाँ 2 होगा। इस तरह का ग्राफ है। तो इस ग्राफ का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने पढ़ा भी होगा, ये y = x, क्योंकि x ये ग्राफ है, तो x का डिफरेंशियल 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आएगा। मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। यानी dy/dx = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y2 का मतलब ये y2 है, ये 1 है, तो ये 2 है, माइनस y1 का मतलब ये वाला पॉइंट 1, इस पर भी ये 1 2 है, यानी 2 - 1। तो ये ऊपर भी 1 आया, नीचे भी 1, तो 1 ही आ गया। तो डिफरेंशिएशन y = x का कितना होता है, आपने पढ़ा अलग से, 1 होता है, तो ये आ गया 1। तो आपका अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो मैंने आपको समझाया कि डिफरेंशिएशन कब 0 होगा, जब लाइन सीधी होगी तो हमारा डिफरेंशिएशन 0 होगा, यानी कांस्टेंट पर। अब मैं ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो क्या है। अगर आपका कोई ग्राफ है, मान लिया वो ग्राफ ऐसा है, ये मान लिया वो ग्राफ ऐसा है, ऐसा ग्राफ है, ये मान लिया वो ग्राफ ऐसा है, इसी ने तरह, मतलब अगर वो ग्राफ नंबर 1 ग्राफ कंटिन्यूस है, नंबर 2 ग्राफ कंटिन्यूस है डिफरेंशिएबल में, ये मैंने आपको बताया था। तो ग्राफ ऐसे तो होगा किसी भी टाइप का, क्लियर है। तो मुझे एक चीज बताइए इसमें, जैसे ये आगे को बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। तो जब ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, तो दोनों के बीच में एक कांस्टेंट आएगा, यानी ना बढ़ेगा ना घटेगा यहाँ पर। ये देखिए, तो एक तरह से कह सकते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, एक सीधी लाइन मिलेगी, छोटी सी, बहुत छोटी सी होगी वो, लेकिन वो एक तरह से सीधी लाइन होगी। ठीक है, ओके, क्लियर। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, आप एक पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो आप क्या खड़े नहीं हो सकते यहाँ पर, क्योंकि ये पीछे पीछे ढलान है, लेकिन और ऐसे ही आगे ढलाना है। तो एक पॉइंट ऐसा हो सकता है जहाँ थोड़ा समतल हो, सीधा, तो इसी पॉइंट को कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये बताता है कि अगर मेरा ग्राफ कोई ऐसा है या ऐसा है या ऐसा है, अब मैं यही ग्राफ क्यों ले रहा हूं मैं, इसकी वजह यह है कि मेरा क्वेश्चन खुद कह रहा है कि आपकी ग्राफ में 2 पॉइंट होने चाहिए। एक पॉइंट ए होना चाहिए, ये इसे ई मान लेता हूँ, और ये वाला पॉइंट जहाँ पे लाई कर रहा है इसे बी मान लेता हूँ। तो या इस वाले ग्राफ में इसको ए मानूंगा मैं, यहाँ पर है, और इसको बी मानूंगा। इस वाले ग्राफ में मैं इसको ए मानूंगा और इसको बी मानूंगा। तो मेरा क्वेश्चन मुझसे कहता है कि आप ऐसा ऐसा एग्जाम्पल लो कि जिसमें ए भी हो बी भी हो, यानी 2 पॉइंट हो, और वो डिफरेंशिएबल हो, वो कंटिन्यूस हो। तो मुझे मेरा जो ऑटोमेटिकली ग्राफ है वो इन्हीं टाइप में से बनेगा कोई। ठीक है,
अब मुझे बताइए, जब ये ग्राफ मेरा इस टाइप का बनना है या इस टाइप का बनना है, इस टाइप का, तो उसमें जैसे ये वाला ग्राफ मान लो, इसमें क्या है, आप ये नीचे कम हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लाइन होगी छोटी सी कहीं ना कहीं, तो इसको सी कहा जाएगा। तो इस पॉइंट पर डेफिनेटली जब इस पर आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अभी मैंने आपको बताया था, तो जो डिफरेंशिएशन है इस पॉइंट पर वो कितना होगा, जीरो जो होगा, जीरो होता है ना कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। तो ये थ्योरम कहती है कि अगर आपका कोई ग्राफ ऐसा है, मतलब मैं आपको एक रफ लैंग्वेज में बताता हूँ, ये क्लियर हो गया, देखिए रफ लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, यानी मुझे पता चल गया मेरा ग्राफ इस तरह का है, ठीक है। कैसे पता चला कि मैंने ये ग्राफ क्यों बनाया, क्योंकि मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट ए मान लो, एक लास्ट पॉइंट बी मानो, और ये कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है। तो मैंने ये एक एग्जांपल लिया, अभी आप इसी पर फोकस कीजिए। अब मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक है, तो इस ग्राफ के अंदर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पर ये थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब ये है ऐसी लाइन, ऐसी सीधी लाइन, तो सीधी लाइन यहाँ छोटी सी मिलेगी, अभी तो ये तो नहीं मिल रही लेकिन यहाँ मिलेगी, तो इसको सी कहा जाता है, कांस्टेंट। तो जब इस कांस्टेंट कहा जाएगा, अब ये देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो वैल्यू है ये, तो ये ए पर वैल्यू है, इसको कहा जाता है एफ ए, एफ ए मिल गया, और यहाँ पर एफ बी मिल गया, देखो ये एफ बी, ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, ये एफ बी हो गया। तो थर्ड पॉइंट ये था ना कि एफ बी जो है एफ ए के बराबर होना चाहिए, तो इसी डायग्राम में तो ऐसा पॉसिबल हो रहा है। तो वो जो आगे वाला डायग्राम था उसमें एफ बी नहीं मिल रहा था, उसको मैंने हटा दिया। ये दो वाले जो डायग्राम थे, ऐसे वाला और ऐसे वाला, ये वाला, इसमें ये हो रहा है एफ ए इजिकल टू एफ बी के बराबर हो रहा है। देखिए ये एफ ए है, इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब ये इस लाइन में आ रही है, और ये सामने, इसके सामने एफ बी, ये भी दोनों सेम है, यानी बराबर हो गए, यानी ये भी बराबर हो गए, कंटिन्यूअस भी है फंक्शन। तो इन दोनों के जाहिर सी बात है कि एक ऐसा वैल्यू लाई करेगी कि अगर आप इस पर कांस्टेंट निकालेंगे तो इसका नाम होगा, ये तो एफ सी है, लेकिन इसका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे आप, एफ डैश सी जो होगा वो कितना होगा, डेफिनेटली जीरो होगा, क्योंकि सी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, लाइन का डिफरेंशिएशन अभी आपको बताया था, जीरो होता है, ठीक है। तो यही रोल्स थ्योरम कहती है कि आपके पास कोई ऐसा ग्राफ है जो कंटिन्यूअस है, जो डिफरेंशिएबल है, और जिसमें एफ ए बराबर एफ बी है, जैसे ये एग्जांपल मैंने आपके सामने बना के दिखाया है, तो उसके अंदर डेफिनेटली एक ऐसा पॉइंट लाई करेगा कि जिसका डिफरेंशिएशन जीरो ही होगा। इस थ्योरम को कहा जाता है रोल्स थ्योरम, ठीक है। यानी जैसे ये देखिए, ये ए है, ये बी पॉइंट है, और ये एफ ए है, एफ ए, और ये इसी सामने मैंने बनाया है ऐसे बिल्कुल, ये एफ बी है, यानी एफ ए एफ बी बराबर है, वहीं एफ बी है वहीं एफ ए है, ये देखिए ये बराबर हो गए। तो अगर कोई ग्राफ ऐसा है जो डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, और एफ ए बराबर एफ बी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई पॉइंट या एक पॉइंट कम से कम जरूर लाई करेगा ऐसा कि वो सी होगा वो पॉइंट, और ये एफ सी होगा, और इसका डिफरेंशिएशन अब जीरो होगा। इसको कहा जाता है रोज थ्योरम, दिस इज नोन एज द रोज थ्योरम। अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा, तो उसके हिसाब से क्या होगा, उसके हिसाब से या तो आपका डायग्राम इस तरह का होगा, या इस टाइप का, या और भी टाइप का लाइक कर सकता है। तो इसमें जो है ये पॉइंट, ये ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इस वैल्यू को कहेंगे एफ ए, इस पॉइंट में वैल्यू कहेंगे एफ बी, ये दोनों मिल रही है, यानी एफ ए बराबर एफ बी मैच हो रहा है, तो यानी हमारा जो क्वेश्चन है ये फिट है रोल्स थ्योरम के लिए, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम इसमें वैलिड होगी। तो इसमें एक पॉइंट लाई करेगा सी, यहाँ पर जैसे ऊपर को आप बढ़ रहे हैं तो नीचे को, तो यहाँ पर कांस्टेंट होगा थोड़ी देर के लिए, तो ये एक लाइन के बराबर इक्विवेलेंट हो गया सी, ये रोल्स थ्योरम कहती है। और सिमिलरली अगर ग्राफ इस तरह का, तब भी एफ ए बराबर एफ बी, तो तब भी एक लाई करेगा पॉइंट सी, यहाँ पे करेगा, तो वो कांस्टेंट पॉइंट होगा और उस पर डिफरेंशिएशन जीरो होगा। इस थ्योरम का नाम होता है रोल्स थ्योरम। ओके, दिस इज नोन। मैंने कहा और भी एग्जांपल हो सकते हैं, देखिए ये एग्जांपल है। अब मुझे कैसे पता है कि एग्जांपल ये फिट है,
ऐसा पता है ये जो ए की वैल्यू है, एफ ए कितना है 0 है, क्योंकि इस लाइन पे 0 होता है भाई, और एफ बी कितना है वो भी 0 है। तो एफ ए बराबर एफ बी है, तो कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर इसके अंदर मिलेगा। जैसे आप जानते हैं कि साइन का ग्राफ है ये, तो साइन के ग्राफ में 0 वैल्यू होती है, हाँ होती है। कांस्टेंट वैल्यू 0 वैल्यू यहाँ पर होगी, यहाँ पर 1 वैल्यू होगी, तो 1 वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो ये था आपका रोज थ्योरम, ठीक है। तो रोज थ्योरम है, दिस इज नोन एज द रोज थ्योरम। और इसके जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो मुझे आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, ठीक है ना।